अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी दुनिया में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एरिया 51 पर। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एरिया 51 साउथ नेवाडा अमेरिका में वाक़िया है। इसका टोटल एरिया 7500 स्क्वायर किलोमीटर है। कहा जाता है कि इसमें अमेरिका की एयरफोर्स बेस है जिसमें पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इस एरिया के मुतालिक डिफरेंट थीरीज़ बनी हुई है जो कि मुख्तलिफ मिस्ट्रीज़ के बारे में है। इसके पास जो लेक पाई जाती है उसे ग्रूम लेक कहा जाता है। दोस्तों, इस एरिया को पोशीदा रखा जाता है, यानी यहाँ पे सब छुपाया जाता है और किसी भी इंसान को इस एरिया में आने की इजाज़त ही नहीं है। यहाँ पे जो लोग काम करने आते हैं वो किसी रोड या सी के थ्रू नहीं आते, बल्कि उनको एक एयरप्लेन पे लाया जाता है। यहाँ पे जो लोग काम करने आते हैं वो किसी रोड या सी के थ्रू नहीं आते, बल्कि उनको एक एयरप्लेन के ज़रिए लाया जाता है। ये प्लेन मैक्रान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाई करता है। दोस्तों, इस एरिया को हम गूगल मैप के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन गूगल मैप भी हमें इसके बारे में तसल्ली बख्श इंफॉर्मेशन नहीं देता। बज़ाहिर मैप में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता सिवाय एक एयर बेस के। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा एयरपोर्ट और कुछ हैंगर्स नज़र आते हैं जहाँ पर प्लेन्स को रखा जाता है। बाज़ लोगों का कहना ये है कि इस एरिया में वो राज हैं जिनको जान के भड़ो भड़ो के होश उड़ जाते हैं। दूसरी जंग अज़ीम में इस एरिया को अमेरिका ने जंगी मैदान के तौर पे इस्तेमाल किया था। ये भी कहा जाता है कि 1955 में इस एरिया को अमेरिका ने CIA के साथ मिलके एलियन तक रसाई हासिल करने के लिए मिशन स्टार्ट किया। और ये भी सुनने में आता है कि प्रेसिडेंट आइजनहॉवर ने इस एरिया को U-2 इंसिडेंट में एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। यहाँ पे एयरक्राफ्ट बनाए जाते थे जो कि जंग में इस्तेमाल होते थे। कुछ एयरक्राफ्ट जैसे कि स्टील F-117, नाइक हॉक और A-12 प्लेन भी यहाँ पे बनाए गए हैं। A-12 प्लेन को ऑक्सकार्ड भी कहा जाता है। 25 जून 2013 में CIA ने साबित कर दिया कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं और U-2 इंसिडेंट पे भी ये एरिया इस्तेमाल हुआ है। इस किस्म के सबूतों की वजह से पहली दफ़ा ये साबित हुआ कि अमेरिका में जो एरिया पाया जाता है खुफिया रखा हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एरिया 51 को इसलिए छुपाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे अमेरिका ने एलियंस के साथ राब्ते रखे हुए हैं और दूसरी दुनिया की मखलूक का आना जाना है। दोस्तों, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, 1989 में एक आदमी जिसका नाम रॉबर्ट लेजर था वो वहाँ पे काम करता था। उसने अमेरिका के एक टीवी रिपोर्टर जिसका नाम जॉर्ज कैनप था फ़ोन करके इस राज के बारे में बताया था। उसने ये राज टेलीफोन के ज़रिए टीवी रिपोर्टर को बताया, लेकिन जब वो बता रहा था तो अचानक से उसका राब्ता मुंतका हो गया, जिसकी वजह से वो पूरी बात नहीं बता सका। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब दोबारा उससे राब्ता हुआ तो वो मुकर गया और कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। अगर ये मजाक था तो अचानक राब्ता क्यों ख़त्म हुआ? इसने कई सवालात उठा दिए। ये CIA के मुताबिक देखा जाए तो वो एलियंस के साथ राब्ते को बिल्कुल भी नहीं मानती और कहती है कि एलियंस के साथ राब्ते वाली बात 100% झूठ है, जबकि इसके बरक्स लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे UFO को आते हुए देखा है। ये कहा जाता है कि ये महज सिर्फ कहानियाँ हैं और हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं। ये भी सुनने में आता है कि इस एरिया में बहुत अजीबोगरीब रोशनियाँ दिखती हैं जो कि आम रोशनियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि इस एरिया के बारे में किसी को भी पता चले, लेकिन ये एरिया लोगों की नज़र में और भी मशहूर हो गया है। डिफरेंट टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स इसके बारे में डिफरेंट मालूमात रखते हैं। दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करते देखने के लिए बहुत शुक्रिया।